हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में क्लास 4th की बुक है, मैथ्स की। शिशु मंदिर की ये बुक है, कंप्रहेंसिव मैथ्स। और आज हम करेंगे इसका यूनिट 12 चैप्टर 12 एवरेज। और मैं यद्यपि ये बुक इंग्लिश मीडियम की है, पर मेरा प्रयास होगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत आराम से इन सवालों को कर सकते हैं। और आप बड़ी ध्यान से अगर देखेंगे तो पूरा चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज का अर्थ होता है औसत। औसत का अर्थ औसत से आप क्या समझते हैं? आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, अगर तीन दोस्त हैं, ठीक है ना, एक दोस्त के पास 10 रुपए है, दूसरे के पास 20 रुपए है, तीसरे के पास 30 रुपए है। तीनों कहीं मेले में जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए हम तीनों दोस्त हैं, हमारे पास बराबर पैसे होने चाहिए, ठीक है ना, किसी के पास कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए बराबर करने के लिए कैसे करेंगे? ये तीनों इनको एक साथ पहले मिला देंगे, तो मिलाने के मतलब जोड़ कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 60 रुपए इनके पास हो गए। फिर ये तीनों में बराबर बांटेंगे, तो बांटने के लिए यहाँ तो तीन दोस्तों में बांटेंगे, 3 दूनी 6। और यहाँ देखिए जीरो आया, जीरो में जीरो बार बहा देंगे तो 20। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को 20-20 रुपए मिलेंगे। तब तब सबके पास देखिए 20 इसके पास हो जाएंगे, 20 इसके पास, 20 इसके पास, तो कुल मिला के 60 रुपए, यहाँ भी कुल मिला के 60 रुपए थे। तो यही औसत है जो बराबर हमने किया। तो औसत हो सकता है उम्र का हो, औसत रुपए का हो सकता है, अंकों का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है औसत। और इसी पे आधारित पूरी प्रश्नावली है और आप बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से आज आप सीखने वाले हैं। बस गौर से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो एवरेज की जो एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज है 12.1, इसको आज हम करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ। आपने औसत छानना है। तो औसत मैंने बोला जैसे ये 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम 5 डिजिट को जोड़ देंगे पहले, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 16 21 7, तो कुल मिला के 100 हुआ। अब 100 में कितने हैं ये लोग डिजिट? 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे 100। 5 दूनी 10। अब जीरो में जो है जीरो बार डिवाइड करेंगे, तो औसत जो एवरेज आ गया, एवरेज आप इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, तो इसका जो एवरेज है वो 20 हो गया। यानी औसत अगर आप हिंदी में करते हैं तो औसत बराबर 20, ठीक है। बी वाले को भी आप इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए इसको ऐड करके टोटल 80 आया, 80 आया इन चारों को जोड़ के। अब ये 4 डिजिट है तो हम 80 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ जीरो में जीरो बार भाग दे दिया, तो जो औसत आ गया, औसत आप इंग्लिश में एवरेज लिखिए और हिंदी में लिखते हैं तो औसत लिखिए, तो इसका 20 आ गया। यहाँ देखिए इसको भी आप जोड़िए, इसको भी एक साथ में जोड़ रहा हूं, देखिए। तो देखिए इसको भी मैंने जोड़ दिया, इसका जोड़ आया 270। अभी कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 चक्को 24, 6 4 जा 24। अब यहाँ 3 बच गया, यहाँ 0 आ गया, तो 6 5 जा 30। तो जो एवरेज हो गया ये हो गया 45 आंसर। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो, क्योंकि अगर यहाँ जीरो का तो जीरो ही आएगा, और यहाँ 1 से 10 तक की गिनती है, तो मैंने आपको तरीका बताया था, जब 10 तक की गिनती होती है तो 10 गुणा इसका आधा हो जाता है 5, 10 10 पंजे 50, और इसमें यही 5 जोड़ देते हैं तो 55 55। तो यहाँ 55 आ गया, यानी इसका जो टोटल जोड़ हो गया 550 हो गया। अब ये 10 डिजिट है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितने ही कुल हैं उसका डिवाइड करना पड़ेगा, उतने लोगों में बराबर उनको बांटना पड़ेगा। तो 10 5 जा 50, 10 पंजे 50, और यहाँ 5 बच गया, जीरो फिर 10 पंजे 50। तो इसका जो एवरेज आया, या औसत आप इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, ये 55 आया या 55 आया। देखिए इसको मैंने जोड़ा, 184 आया, जल्दी में जोड़ा मैंने। अगर आप एक बार जोड़ लीजिए, हो सकता है गलत हो तो आप अपने हिसाब से सही कर दीजिएगा। इसको डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो 8 184, 8 2 जा 16 होता है, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 2 बच गया, 24 हो गया, 8 8 3 जा 24। तो इसका जो एवरेज है वो 28 आ गया, 23 सॉरी, एवरेज यानी औसत आ गया 23। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? पहले तो 1 होता है, फर्स्ट 5 बताने, 1 के बाद 2 तो इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर बोलते हैं विषम संख्या को। अगर हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो विषम संख्या 1 के बाद 3 होती है, फिर 5 होती है 5, फिर 7 होती है, फिर 9 होती है।
तो ये ऑड नंबर होते हैं। 5 फर्स्ट 5 बताने तो 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 हो गए। तो इनको जोड़ दीजिए, 9 और 7 16, अब 5 21, अब 3 24 और 1 25 हो गया 25। क्योंकि ये 5 है तो इसमें 25 से 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 5 या 25। तो इसका जो एवरेज आया, औसत आया, वो 5 ही आया, ये वाला। अब बस कवर्ड 815 किलोमीटर इन 5 डेज। देखिए 815 किलोमीटर जाती है ये 5 डेज में। फाइंड एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन अ डे। एक दिन में कितना जाएगा, तो इसकी एवरेज बताना है। तो क्योंकि ये टोटल है, यहाँ टोटल किया हुआ है, बहुत सरल सवाल है, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डे का पता चल जाएगा। तो 5 1 जा 5, अब यहाँ बचा 3 और यहाँ 1 उतर गया, नीचे 1 आ गया, और 5 6 जा 30, 5 6 30, 1 बच गया, फिर ये 5 आ गया तो 5 3 15, 5 3 जा 15, और 163 आंसर इसका आ गया, या एवरेज आ गया। ठीक है ना। औसत आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। अ वेट ऑफ 5 बॉयज ऑफ क्लास 4th आर 45 kg। देखो 5 बच्चों का वजन है, एक बच्चा 45 kg का है, दूसरा 42 kg का है, तीसरा 39 kg का है, चौथा 48 kg का है, पांचवा 46 kg का है। तो हम पहले क्या करते हैं, इनके सारे kg को ऐड कर देते हैं, सारा वेट जो है जोड़ देते हैं, तभी तो इसको बराबर करेंगे। क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली फाइंड दियर एवरेज ए वेट बताना है इसको। तो एवरेज वेट बताने के लिए हमें पहले इसको ऐड करना पड़ेगा। 22 आप ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से। तो इतना टोटल वेट है, और बॉयज है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 2 जा 20, अब यहाँ 20 बच गया, फिर सॉरी 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, तो 44 एवरेज आ गया। इसका आंसर होगा 44। अगला है अरुण वाक्ड 300 किलोमीटर 15 डेज। देखिए 300 किलोमीटर जाता है 15 डेज में। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड पर डे। तो पर डे की स्पेंड, तो इसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत आसान सवाल हो गया। तो 15 2 जा 30, और यहाँ 0 बच गया, तो 0 में 0 से डिवाइड, तो 20 किलोमीटर पर डे इसका आंसर आ गया, यानी एवरेज आ गया। द रेनफॉल ऑफ बालिया फॉर 6 consecutive years are 28.5 सेंटीमीटर। लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब 6 लगातार सालों तक जो रेनफॉल है बालिया का इतना रहा। तो एक साल तो इतना रहा, दूसरे साल कितना रहा 30.25। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये दसवें के नीचे दसवां लिखना है आपने, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 32.4, 32.4, फिर है 31.6, 31.6, फिर है 24 सेंटीमीटर इधर लिखना है। आगे 0.0 आप कर सकते हैं ताकि आपसे गलती ना हो। 30.25, ये देखिए 6 साल का बता रहा है, 6 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। तो इसको आप जोड़ दीजिए, यहाँ देखिए 6 साल, 1 2 3 4 5 6, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, तो 157। अब यहाँ 0 0 तो कट गए, इसमें भाग देना है 6 का। तो ये थोड़ा कठिन इसलिए होगा, ये डेसिमल में आ सकता है, क्योंकि यहाँ आगे ये इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर हो गया। 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, यहाँ बचा 3, 37 हुआ, 6 6 जा 36। अब यहाँ देखो घटा के 1 बचा, अब डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पॉइंट और यहाँ 0, 6 1 जा 6। अब यहाँ फिर 4 बच गया, तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 6 6 जा 36, फिर यहाँ 4 बच जाएगा, तो यहाँ तीसरी बार भी कर सकते हैं आप, तो 6 ही आएगा। 6 6 जा 34, 36, ठीक है ना। तो अब जब ये 3 अंकों तक आ गया, तो इसको हम 2 अंक में फिर कवर करना चाहें, तो आप इसको, इसका आंसर आप 26.16 भी लिख सकते हैं। और सही करो तो ये 6 कट के यहाँ 1 पड़ जाएगा, तो 26.17 हो जाएगा। तो ज्यादा सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आप जो आंसर रखना चाहें ज्यादा सही वाला रखते हैं, तो 26.17 इसका औसत जो एवरेज रेनफॉल है इतना हो जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 2 and 22।
देखिए 2 के बाद जो विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है, वो होता है 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 7, फिर ऐसा करते करते 22 तक जो लास्ट होगा 21 होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है कि इतना लंबा जोड़ आप करेंगे 3 से 21 तक बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत देरी हो जाएगी और उसमें मिस्टेक होने की संभावना है। इसको एक फॉर्मूला है करने का, क्योंकि जब लगातार सम संख्याएं होते हैं, लगातार आने वाले विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याओं का योग, इसको आपने याद रखना है। कैसे ज्ञात करते हैं? क्योंकि यहाँ 2 से है तो हम यहाँ पे फिलहाल हम 1 से मानते हैं, तब उसको हम उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे 1 से और 21 तक की। तो कितनी हो गई टोटल विषम संख्याएं आप गिनेंगे तो एक के यहाँ पे 1 भी लिख दीजिए पहले, उसको बाद में हम 1 कम कर देंगे। तो 1 3 5 7 9, 9 के बाद 11 13 15 17 19 और 21। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। तो 11 संख्याएं हो गई और इसको कहते हैं n इक्वल टू 11। तो बहुत सरल है, इसका n स्क्वायर हो जाएगा सीधा, यानी इसका जो आंसर आएगा 11 इंटू 11, और आपको पता है 11 इंटू 11 आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा। तो इन सब का जोड़ 121 होगा, लेकिन इस यहाँ 2 से 22 की बताने, इसका मतलब इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा आपको। तो ये 120 हो गया। अब 1 हट गया तो अब 10 संख्याएं बच गई। तो इन 10 संख्याओं का जोड़ जब 120 हो गया तो हम 120 को जो है ना 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 1 जा 10, अब यहाँ 2 बच गया, 0 हो गया, 10 2 जा 20। तो इसका जो एवरेज आया 12 आया। इसका आंसर आ गया 12। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 23। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन इवन नंबर का आ गया। अब हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि 23 तक के इवन नंबर देखने हमें, तो सबसे पहले इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 होगा। तो एक बार, क्योंकि ये जो लगातार क्रम से आना है, क्योंकि बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ऐड भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा, मिस्टेक होने की संभावना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 7 से 23 के बीच का बताना, तो 7 से 23 के बीच की ये डिजिट होंगी। तो पहले हम पूरा जोड़ कर देंगे, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला है, लगातार जो संख्याएं सम संख्याएं जो आती हैं, जैसे विषम संख्याओं का मैंने ऑड नंबर का बताया, वैसे ही जो इवन नंबर है वो इवन नंबर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। बहुत आसान है। इसका मतलब n का मतलब जितने डिजिट हैं, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो, तो 11 हो गए इंटू n प्लस 1, मतलब यहाँ 12 से गुणा करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। जैसे वहां जो विषम संख्याएं थी, ओड नंबर था, वहां n इंटू n हो रहा था, सीधा n स्क्वायर हो रहा था। यहाँ पे n स्क्वायर के बदले क्या 11 इंटू 11 के बदले 11 इंटू 12 हो गया। ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 132 हो गया। तो ये तो टोटल का जोड़ हो गया, लेकिन अब इसमें से 3 डिजिट कम करनी है, क्योंकि हमने यहाँ 7 से 28, तो इसका जोड़ देख लीजिए 6 अब प्लस 4 हो गया 10 और 2 हो गया 12। तो इसका मतलब 132 में से 12 हमें माइनस करना है। ये हमने वैसे ही जल्दी आसान जोड़ करने के लिए जोड़ दिया था इसको। तो ये 120 हो गया। अब कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्योंकि 120 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 डिजिट का हमने एवरेज बताना है। ठीक है ना। तो 8 1 जा 8 और यहाँ 4 बच गया 0, 8 5 जा 40। तो जो एवरेज आया वो 15 आया। द एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज इन 387, फाइंड द टोटल ऑफ द 5 वैल्यूज। देखो 5 वैल्यूज है, मतलब 5 अलग अलग डिजिट हैं, कुछ भी मान लीजिए 387, इनकी 5 वैल्यूज का जो एवरेज है इतना है। तो फाइंड द टोटल ऑफ 5 वैल्यूज। तो इसका टोटल कैसे ज्ञात करेंगे, ये मतलब पहला भी 387 है, 387 दूसरा भी है, 387 तीसरा भी है, वैसे ही चौथा भी है, पांचवा भी है। तो इसको 5 बार जोड़ने के बजाय क्या करते हैं हम, टोटल निकालने के लिए 387 इंटू 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 135।
इसकी टोटल वैल्यू हो गई। सचिन स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 57 इन 5 मैचेज। 5 मैच खेले इसने, ठीक है ना, 5 मैचेज, और जो एवरेज आया 57 आया। फाइंड हिज टोटल स्कोर इन दीज मैचेस। तो टोटल स्कोर कितना होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब एक मैच में 57, दूसरे में 57, तीसरे में 57, चौथे में भी 57, पांचवें में भी 57। तो या तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने में लंबा होता है, तो जो बार बार ऐड करने की प्रोसेस होती है उसी को मल्टीप्लाई कहते हैं। तो 57 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम आया, तो 57 इंटू 5। क्योंकि जब औसत दिया है उसका टोटल बताना, तो उसको इंटू करते हैं सीधा, ठीक है ना। 7 5 जा 35, 3 और 5 5 जा 25 और 3 28। तो इसने जो टोटल रन बनाए 285 बनाए। द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार 60 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पर आवर का मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 6 आवर। तो 6 आवर में कितना, इसकी औसत चाल है, इसको एवरेज समझ लीजिए आप। इसको एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि एक घंटे की चाल है तो गुणा 6 कर देंगे बस। क्योंकि एक घंटे में 60 जा रही है, तो 6 घंटे में कितना जाएगी, तो 6 6 जा 36, और ये 0 का 0, तो 360 किलोमीटर जाएगी। अ वैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 5 आवर। देखो 5 आवर में 300 किलोमीटर जा रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ है, तो इसका औसत बताना चाल। तो औसत चाल में एक आवर में कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 6 30, और यहाँ बचा 0, तो 0 में 0 बार। तो इसकी जो स्पीड होगी वो एक आवर की, कहने का मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रन इज 6 ईयर्स। 5 बच्चों का एवरेज है 6 ईयर। ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज, पहले हम इसका टोटल ज्ञात कर देंगे, टोटल एज। तो 6 ईयर एवरेज है, तो 5 बच्चे हैं, तो 6 5 30, यानी 30 ईयर हो गई टोटल सबकी एज मिला के। अब इसमें देखो 4 चिल्ड्रन की दे रखी है, एक की है 7 ईयर्स, दूसरे की है 5 ईयर्स, तीसरे की है 6 ईयर, और चौथे की भी 6 ईयर है। तो हम 4 बच्चों की देखेंगे टोटल कितना हुआ, 6 6 12, और ये हो गया टोटल 24 एज ईयर। 24 ईयर्स जो है 4 बच्चों की हो गई, और टोटल एज 5 बच्चों की 30 है। तो आप दिमाग से सोचिए, अगर हम 30 में से 24 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ जो 6 ईयर बच गया, ये 5वें बच्चे की हो गई। तो फाइंड द एज ऑफ 5th चाइल्ड। तो 5th चाइल्ड की एज कितनी हो गई, 6 ईयर। इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसको आपने बहुत गौर से देखना है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मंथली पॉकेट मनी ऑफ 7 ऑफ योर क्लासमेट। अपने दोस्तों के नाम लिखिए, जो भी है यहाँ पे, मानो दोस्त का नाम ए बी, आप अपने दोस्त का नाम लिखिए सी डी ई एफ जी। अब इनको पॉकेट मनी कितना मिलता है, मानो इसको 100 रुपये मिलता है, इसको 200 मिलता है, इसको 140 मिलता है, इसको 120 मिलता है, इसको 120 ही मिलता है, इसको भी 100 रुपये मिलता है, और इसको भी 100 रुपये मिलता है। 7 बच्चों का 1 2 3 4 5 6 7। तो कैलकुलेट एवरेज मंथली पॉकेट मनी ऑफ यूर क्लासमेट। अब इसकी एवरेज निकालना, तो पहले इन सबको जोड़ दो, ठीक है ना। तो इसका जोड़ मैंने कर दिया, यहाँ देखिए 0, और यहाँ 4 2 6, 4 और 2 6 2 8। तो इनका टोटल हो गया 880। अब क्योंकि औसत बताना है, एवरेज बताना, तो एवरेज में क्योंकि 7 दोस्त है, तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 1 जा 7, अब यहाँ 1 बचा, 18 हो गया, 7 2 जा 14। अब यहाँ देखिए 4 बच गया, 0 हो गया, 7 5 जा 35। अब यहाँ 5 बच गया, अब यहाँ कुछ नहीं उतारने के लिए, तो यहाँ पॉइंट रख दे, यहाँ 0। तो 7 7 जा 49। फिर यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ 0, तो 7 1 जा 7। फिर इस 2 ही अंकों तक हम करेंगे, तो इसका जो औसत हो गया 125 5.71, माने एक बच्चे का जो औसत
पॉकेट मनी मिला 125 रुपए और 71 पैसे मिलेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजिट इसमें कर लीजिए। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से कोई डिजिट रखनी है और तब जाके इसका औसत निकालना है। तो टोटल आया था हमारा 880 880 और एंड 71। वैसे यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, कैलकुलेट द एवरेज हाइट। अपने घर के परिवार के लोगों की 5 सदस्यों की यहाँ पर आपने अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCDE, 5 सदस्यों के आप उनका पूरा नाम लिखिए और यहाँ पे उनसे रिलेशन, माना ए आपके दादाजी हैं तो ग्रैंडफादर लिखिए, बी दादी हैं तो ग्रैंड मदर लिखिए, सी पापा हैं तो फादर लिखिए, डी अंकल हैं तो अंकल लिखिए, ई मदर हैं तो मदर लिखिए। जो भी पूरा रिलेशन लिखिए, यहाँ पे उनकी हाइट नोट कर दीजिए। जैसे पापा की हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है, दादी की 160 सेंटीमीटर है, फादर की 170 सेंटीमीटर है, मदर की 150 सेंटीमीटर है, अंकल की मदर की भी 150 सेंटीमीटर है। तो इन सबको कैसे करेंगे, औसत एवरेज बताने, तो एवरेज बताने के लिए हम पहले इसको जोड़ेंगे। तो इसका 0 हासिल 3 4 5 6 7 8, तो 800 सेंटीमीटर हो गई सबकी हाइट। तो क्योंकि ये 5 लोग हैं तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 800 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 5 1 जा 5, 3 30, 5 6 जा 30 और ये जीरो में 0 बार डिवाइड होगा। तो यहाँ टोटल हो गई 800 सेंटीमीटर और यहाँ नीचे एक बॉक्स और बना है, एवरेज ऑफ, ये है एवरेज ऑफ। तो यहाँ तो 800 हो गया और यहाँ एवरेज बताना इस बॉक्स में, तो एवरेज हो गया 160 सेंटीमीटर। और ये लास्ट में आपके पास प्रोजेक्ट वर्क है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ योर फैमिली। आपने अपने परिवार के सब सदस्यों की एवरेज एज निकालनी है। ऐसे ही सब कुछ जोड़ लिया, फिर उसने सदस्यों से डिवाइड कर देना है। फाइंड द एवरेज ऑफ फ्लावर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में अलग अलग फ्लावर्स जितने हैं, जैसे गेंदा के फूल माना आपके स्कूल में कितने आ रखे हैं, माना 50 फूल आ रखे हैं। दूसरा सनफ्लावर्स 20 हैं, गुलाब के फूल 40 हैं। तो इनको टोटल योग करिए और उसमें जितने प्रकार की वैरायटी के फूल हैं उससे उसको डिवाइड करिए और ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।